वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू सुजल दुवेजा क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम आज कर रहे हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। इस बेसिकली जो ये हमारी वीडियो है, इसमें हमने सिर्फ क्या करनी है, इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जस्ट अ सेकेंड। इस क्लास में हम सिर्फ क्या करने वाले हैं? थियोरी करने वाले हैं। क्या करेंगे? सिर्फ थियोरी। ठीक है ना? तो थियोरी किसकी कर रहे हैं? जो हमने अभी तक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पहला पढ़ा है हमने कैपिटल बजटिंग, और दूसरा पढ़ा है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन दोनों की ही हम क्या पढ़ेंगे? थियोरी पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम उसमें कैसे अटेम्प्ट करें। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजी वे में जो है मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग कि मीनिंग क्या है कैपिटल बजटिंग का। तो ये क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इवेलुएट किए जाते हैं। एक ऐसी प्रोसेस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट किया जाए कि हमें उन प्रोजेक्ट्स में, मान लो एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है, एक सी प्रोजेक्ट है, इन तीनों में से कौन से प्रोजेक्ट को हमने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। उसमें से हम क्या करते हैं? चॉइसेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि विच जो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो हमें क्या दे रहा हो, बेस्ट रिटर्न्स वगैरह दे रहा हो। ठीक है ना? तो कैपिटल बजटिंग को हमने डिफाइन क्या किया? ये एक फॉर्म की फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? कि ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। जो कैपिटल बजटिंग जो है वो एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जो की जाती है हर एक एंटिटी के अंदर, हर एक बिजनेस के अंदर। किस लिए? फॉर द एक्विजिशन एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। एक्विजिशन के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल की, मतलब कितने हमने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है ताकि हमें फर्दर रिटर्न्स मिल सके एंड फर्दर वी कैन अर्न प्रॉफिट्स। इसमें फर्म्स के डिसीजंस लिए जाते हैं कि हमें किस वे में, किस वहां पे हमने एलोकेट करना है, वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन डेट और इक्विटी, लाइक दैट, फॉर द एडिशन, डिस्पोजिशन एंड मॉडिफिकेशन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ओके। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो बनाई जाती है और फाइनेंस की जाती है, फाइनेंस प्रपोज की जाती है कैपिटल आउटलेस। फाइनेंसिंग क्या करती है? प्रपोज करती है क्या? कैपिटल आउटलेस को। ठीक है ना? और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है चार्ल्स टी हॉर्न ग्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है। हम सिर्फ तीन चीजें करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग, मीनिंग जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा प्रोसेस है। कैपिटल बजटिंग के सिर्फ तीन ही पॉइंट्स है, बहुत छोटे से सिंपल से हैं। क्या कहता है? कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बहुत हैवी होती है, बहुत ह्यूज होती है, और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर। जब हम कभी भी कैपिटल बजटिंग करते हैं तो ये क्या करता है? ये हमें ये तो बता देता है कि हमें क्या करना है, इक्विटी लेना है, डेट लेना है, क्या करना है, कौन से प्रोजेक्ट को हमने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अपने माइंड के अंदर बिठा के रखने हैं कि हमें वो फॉलो करने हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रॉफिट्स, सॉरी, सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। क्या आया? सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना? तो एक ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है? बहुत सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स देखती रहती है, बट ड्यू टू कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है? एक राइट मिक्स देखना पड़ता है कि उसको कौन से प्रोजेक्ट से प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या कर सके वो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके। क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो शेयर होल्डर होता है, क्योंकि जो सॉरी बिजनेस एंटरप्राइज होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उसको मैक्सिमाइज करे। वही क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका कैपिटल बजटिंग का, राइट? देन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। अब हमें अपने जो हम खर्चा करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके ऊपर हमें कितना कंट्रोल है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना होता है? देखना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? सिलेक्ट करना होता है मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? किसका? कैपिटल बजटिंग का, कि मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है हमें वो देखनी होती है। However, कंट्रोलिंग कैपिटल कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अभी हमने पढ़ के आया कि हमें कौन सा क्या करना होता है? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देखनी होती है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट देखने होते हैं। तो कह रहे हैं कि जरूरी, वो तो जरूरी होता ही होता है, साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल भी क्या होता है? कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? कैपिटल बजटिंग का। फोरकास्ट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट की, कि हमें अगर हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमें कोई, लेट अस सपोज हमें कोई प्रोजेक्ट मिल गया ए, ठीक है, उस पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम ये देखेंगे कि हमें उसके लिए कितना खर्चा हम कर रहे हैं कैपिटल का।
उस प्रोजेक्ट से जितनी भी अर्निंग होने वाली है, जितने भी प्रॉफिट्स हमारे होने वाले हैं, उससे उसमें हमारा कितना खर्चा लग रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट्स हो रही है उस खर्चे के लिए कैपिटल की, उसको देखा जाता है, उसको फोरकास्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक क्या दिया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो लॉस ना इन द क्रक्स ऑफ द बजटिंग। ठीक है। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, दैट इज फाइंडिंग द राइट सोर्स फॉर फंड। कि हमें ये देखना होता है कि कौन से फंड से हमें क्या, मतलब कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे हमें फंड्स मिल रहे हैं, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिटरमाइन करते हैं क्वांटम ऑफ फंड्स को, रिसोर्सेज को, फॉर प्रोक्योरिंग दम, दैट इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। अभी हमने पढ़ा दो ऑब्जेक्टिव, वो तो है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन से सोर्स से जो है उस फंड को लेना है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इसमें बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द कैपिटल बजटिंग। अब भैया हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें कितना बोरो कर रहे हैं और कितना हम रिटर्न मिल रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पे, उसमें भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। कि अभी तो है नहीं कि हम कुछ बोरो कर रहे हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, अब उससे हमें रिटर्न उतना कम मिल रहा हो जितना हम बोरो कर रहे हैं, तो फिर तो हमें नुकसान होगा ना, हमें तो प्रॉफिट्स देखने हैं। तो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द कैपिटल बजटिंग। ठीक है। देन वी हैव इट्स प्रोसेस। इसमें प्रोसेस में क्या आते हैं, इसमें प्रोसेस में बहुत सी चीज आती है। क्या, पहली चीज देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, फिर स्क्रीन करते हैं प्रपोजल्स को, फिर इवेलुएट करते हैं कौन कौन से वेरियस प्रपोजल्स हमें मिले, फिक्स करते हैं प्रायोरिटीज को, फाइनल अप्रूवल करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट है, क्लियर है। देन वी हैव इम्प्लीमेंट करते हैं हम क्या, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रपोजल को और फिर परफॉर्मेंस रिव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स है, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, फ्रॉम न्यू बिजनेस लाइन टू प्रोडक्ट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टू द परचेसिंग ऑफ अ न्यू एसेट। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे मान लो एक पेन बनाने की कंपनी है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल को, मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन बनाने की कंपनी मैं चला रहा हूँ। तो अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को एक और फील्ड लानी है, मतलब पेंसिल की भी प्रोडक्शन करनी है, या इसी लाइन को मैंने आगे फर्दर वो क्या करना है, प्रोसीड करना है, एक्सपेंड करना है इसी चीज को। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। फिर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। अब जब हमने ये देख लिया कि हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, कि हमें नया प्रोडक्ट लाना है या फिर उसी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे क्या है, ये जब डिसाइड हो जाता है, तो हम दूसरा क्या करते हैं कि इनको कैसे एक्वायर करना है उसको हम देखते हैं। अभी कैसे एक्वायर हो सकती है, इसमें बहुत सारे वेज होते हैं, 3 वेज यहाँ पे आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। मैन्युफैक्चर इन हाउस, कि अपने ही कहीं पे आपने बिल्डिंग बना लिया, कहीं पे भी आपने खर्च वो खोल लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल लिया और कुछ भी खोल लिया, ठीक है, वहां पे आप कर रहे हैं। या मैन्युफैक्चर बाय आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस, मतलब क्या है कि बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा रहे हो आप ये सब। परचेज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में बना बनाया मिल रहा है, बस उसके ऊपर अपनी कंपनी का टैग वगैरह लगा के आप वो बेच रहे हो। तो दिस वाज द थर्ड वे कि आप क्या कर सकते हो, उन एसेट्स को या उन प्रोडक्ट को एक्वायर कर सकते हो। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज चूजिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे। जब हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोसेस को इवैल्यूएट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देखेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको सिलेक्ट करती है तो वो एक टेक्निक को देखती है, टेक्निक ऑफ कैपिटल रेशनिंग, ताकि वो रैंक करती है, वो क्या करती है, रैंक करती है कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना रैंक मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट से हमें कितना रैंक मिल रहा है, और फिर उन मैसेजेस भी प्रोजेक्ट से हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी जो होती है डिसाइड करती है जो उनके लिए मोर प्रॉफिटेबल हो, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग वन और बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स और स्क्रैपिंग द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग बोथ। मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग दोनों क्या होती है, या फिर यू कैन से प्रोडक्ट्स और स्क्रैपिंग द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग बोथ, दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्चमेंट। इसमें कहते हैं जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया, फंड की अब क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को फंड देखनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें कहाँ से फंड मिल रहा है, कहाँ से सोर्सेज जो है वो देखने होते हैं। तो वो कहाँ से ले सकती है, वो अपने रिजर्व जो उसके पास पड़े होते हैं वहां से ले सकती है। इन्वेस्टमेंट देख सकती है कि कहाँ कहाँ उन्हें उसने इन्वेस्टमेंट करके वहां से वो रिटर्न्स कितने मिले, लोन्स ले सकते हैं, और कोई भी अदर चैनल अवेलेबल हो वहां से वो ले सकती है, बैंक लोन ले सकती है, ठीक है, लोन में ही आ गया वैसे तो वो। फिर है परफॉर्मेंस रिव्यू। फिर क्या करते हैं, परफॉर्मेंस की रिव्यू देखते हैं कि इनिशियली क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन है सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्टेड रिटर्न, तो वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा इन्वेस्टमेंट कितनी एक्सपेक्टेड है और कितनी एक्चुअल में उसको मिली है।
ठीक है ना। तो इन आर एग्जांपल क्या कह रहा है कि व्हेन द स्क्रीनिंग फॉर द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हैपन, तो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना वो देखा जाता है कि कितना हमने, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे हमें कितना रिटर्न मिलता है उसको वो देखते हैं। ठीक है। जब एक इन्वेस्टमेंट की जाती है तो प्रोडक्ट क्या होता है, रिलीज होता है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उसकी सेल से, उनको फिर कंपेयर किया जाता है कि हमने कितना एक्सपेक्ट किया था और कितना हमें एक्चुअल में मिला। तो इससे क्या होती है, हमारी परफॉर्मेंस रिव्यू में हेल्प होती है। ठीक है। देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज कोर्स ऑफ कैपिटल, जो हमने किया था अपनी क्लास के अंदर, न्यूमेरिकल्स करे थे, इसके मेथड्स करे थे, तो इसकी भी थ्योरी आज की ही क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। देन यहाँ पे आ रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रपोजल दैट अ कंपनी मस्ट अर्न टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि मिनिमम रिटर्न होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है एक प्रपोजल के लिए, जो एक कंपनी अर्न करती है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, उस पर उसको कितना मिल रहा है, राइट। फंड्स होते हैं वो प्रोक्योर किए जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि मैंने बोला इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, डेट होल्डर्स हो गए, डिपॉजिटर्स हो गए। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उनको क्या मिलता है, वो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अब एक्सपेक्टेशन जो होती है स्टेक होल्डर की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं फॉर्म के, वो क्या होते हैं, मिनिमम कट ऑफ रेट को जो है उनको एक्वायर करना ही पड़ता है। अगर वो ये चीज एक्वायर नहीं करेंगे तो फिर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कहलाएगा, एक तरह से वो प्रोजेक्ट एक तरह से आउटपेस जाएगा, वो लॉसेस देगा, वो प्रॉफिट्स नहीं देगा कभी भी। ठीक है ना। फिर कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेम्स सी वैन हॉर्न के अकॉर्डिंग क्या है, कहते हैं कि कट ऑफ रेट होता है फॉर द एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, या यू कैन से इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ प्रोजेक्ट, जो एक क्या किया जाता है, दैट विल लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ठीक है। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रनिंग है या कट ऑफ रेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, या यू कैन से इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न the firm requires from the investment in order to increase the value of the firm in the marketplace। मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है उसको और बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, और इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो। हम रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट करता है, ताकि वो वैल्यू बढ़ा सके उस फर्म की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं जियो का। रिलायंस जियो है, जियो ने क्या किया, क्या किया उसने, जियो ने पहले तो फ्री में दिया उसने सब कुछ कि ये लो भैया डेटा लो, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा वगैरह। बाद में क्या किया उसने, अपने इन्वेस्टमेंट करी, राइट। उसने क्या करा, उसके प्राइसेस रख दिए रिचार्जेस के। तो क्या हुआ, उसने पहले तो अपनी मार्केट वैल्यू रखी, उससे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करी कि भैया पहले मैं अनलिमिटेड देता हूँ फिर ऐसे करूंगा मेरे को प्रॉफिट्स होंगे। मतलब उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा ना, तभी जाके रिलायंस आज कितनी वो आगे हो चुकी है, राइट। ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास क्या, थ्री बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीन बेसिक एस्पेक्ट्स है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना। क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, कैश की फॉर्म में नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो एक फॉर्म को रिक्वायर्ड होता है टू अर्न फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स। एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एटलीस्ट मेंटेन किया जाता है, किस चीज के लिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है। तीन कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर। क्या कहता है, सिर्फ तीन चीजें सुन लो, इसमें लिखा हुआ है उसको भी भूल जाओ। कहता है कि जीरो लेवल ऑफ, क्या कहा, जीरो लेवल ऑफ, जीरो लेवल पे, जीरो लेवल ऑफ रिस्क पे हम कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्वायर कर रहे हैं, पहली चीज ये देखता है। दूसरा ये कहता है कि कितना हमें बिजनेस रिस्क पे हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है वो देखता है। और तीसरा क्या कहता है कि फाइनेंशियल रिस्क पे हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है उसको क्या देखता है, ये देखता है। ठीक है। तो बोलो फटाफट से, क्या बोला सबसे पहला, जीरो रिस्क पे कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, प्रीमियम रिस्क पे कितना प्रीमियम, और फाइनेंशियल रिस्क पे कितना प्रीमियम है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आर प्लस बी प्लस एफ। आर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ई मतलब बिजनेस रिस्क, और एफ मतलब फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। देन वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है वो डिराइव किया गया है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिराइव करता है इंपॉर्टेंस फ्रॉम द यूजफुलनेस इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रपोजल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक ऑफ इमेंस हेल्प है कैपिटल बजटिंग के अंदर और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के अंदर। ठीक है। एज एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है कि एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है कैपिटल बजटिंग के अंदर, पहली पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये डिटरमिनेंट है कैपिटल मिक्स का, इसमें देखा जाता है कॉस्ट कितनी लेने की, इक्विटी कैसे लेने, कहाँ से हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो एक्वायर करने हैं। एज अ बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए ये जो है वो यूज किया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए किया जाता है। ठीक है ना। एंड दैट्स इट।
योर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड हियर। बस ये लास्ट टॉपिक था, उसके बाद सिंपल इसके टाइप्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं इसके टाइप्स, एंड दैट विल बी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। मैंने ऑलरेडी आपके इसके टाइप्स जो है वो 4 टाइप्स जो है मैंने डिस्कस कर रखे हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, और एक और आपका था जो वेटेड और वेटेड वाला। तो हमने वो मैथड सारे डिस्कस कर लिए थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और वन मोर इंपॉर्टेंट डिटेल फॉर यू, दिस वीडियो विल बी कमिंग ऑन द 7th May, right? So from the next week, from the next week, जो भी आपका नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको डेली, मतलब अब जितने भी वीक्स आएंगे उसको आपको कितनी मिलेंगी वीडियोस, 6 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना। टाइमिंग्स आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, जैसे भी होगा उस पर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो आपको एक वीक के अंदर पूरे आपको 6 वीडियोस मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट आप वीक की ही मिल जाएंगी वीडियोस एक ही दिन में, ठीक है ना। सुबह आई थिंक सो आई विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम द 10 AM एंड इट विल बी एंडिंग टू 8 PM, राइट। 2 2 आवर्स के गैप में जो है वो वीडियोस आपके पास आएंगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से आएगी 7th May को आपको सिर्फ 2 ही वीडियोस मिलने वाली हैं बैचलर्स डिग्री की, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।